हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे वाइटल साइंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वाइटल साइंस होते हैं उससे हम बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से पेशेंट की कंडीशन के बारे में जान सकते हैं। दूसरी बात, जो वाइटल साइंस होते हैं वो तब असेस और रिकॉर्ड किए जाते हैं जब पेशेंट का एडमिशन होता है हमारी वार्ड में। चलिए आगे हम पढ़ते हैं किस किस टाइप के वाइटल साइंस होते हैं। 4 टाइप के वाइटल साइंस होते हैं। पहला होता है बॉडी टेम्परेचर, सेकंड है ब्लड प्रेशर, थर्ड रेस्पिरेशन एंड फोर्थ पल्स। लेकिन हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन बॉडी में हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में जो बैलेंस होता है उसको हम कहते हैं बॉडी टेम्परेचर, और हमारी इसी बॉडी हीट को मेजर किया जाता है डिग्री में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे शरीर के तापमान को मापने का क्या उद्देश्य है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पर्पस ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। फर्स्ट पर्पस है पेशेंट का बेसलाइन डाटा पता चलता है। अब आप सब सोचेंगे कि बेसलाइन डाटा क्या होता है। बेसलाइन डाटा वो होता है जब पेशेंट पहली बार हॉस्पिटल में आता है और हम पहली बार उसका टेम्परेचर, बीपी, पल्स चेक करते हैं, वो कहलाता है हमारा बेसलाइन डाटा। सेकंड पर्पस होता है कि हम बॉडी टेम्परेचर चेक करके पेशेंट की कंडीशन के बारे में पता कर सकते हैं कि उसको फीवर है या नहीं है। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिसका मतलब होता है हमारे शरीर का तापमान कैसे संतुलित रहता है। फर्स्ट है हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारे शरीर के अंदर के ऑर्गन होते हैं उसके टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। जैसे कि हमारे हार्ट के टेम्परेचर के बारे में, लिवर, ब्रेन एंड ब्लड। और ये टेम्परेचर होता है 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। सेकंड है हमारा सरफेस टेम्परेचर। इसमें हमें बॉडी के बाहर के टेम्परेचर के बारे में पता चलता है। टेम्परेचर की रीडिंग कैसे करते हैं, थर्मामीटर को हम टंग के नीचे रखते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है 97 से लेके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिसको हम थर्मो रेगुलेशन भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित कैसे रहता है। चलो आइए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। थर्मो रेगुलेशन इज द प्रोसेस by which the body maintain a constant internal temperature about 37 डिग्री सेल्सियस despite changes in the environment। इसका मतलब है थर्मो रेगुलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर का अंदर का तापमान लगातार चेंज होता रहता है हमारे वातावरण के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कंट्रोल सेंटर। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को और कैसे होता है। टेम्परेचर कंट्रोल होता है बाय हाइपोथैलेमस, जो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, और ये हमारे बॉडी में थर्मोस्टेट के जैसे काम करता है और सिग्नल्स को रिसीव करता है स्किन और ब्लड के द्वारा। अब हम थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म करेंगे। जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है यानी कि जब गर्म होता है तो हमारी बॉडी ट्राई करती है कि वो उस हीट को लूज़ करे। कैसे? स्वेटिंग के दौरान, जिसको हम बोलते हैं पसीना आना। जिससे क्या होता है, इवेपोरेशन कूल्स बॉडी, जिसका मतलब होता है जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है, जब वो भाप बनकर हवा में उड़ेगा तो हमको ठंडक महसूस होगी। दूसरा तरीका क्या होता है हमारी बॉडी से हीट लॉस करने का, वो होता है हमारा वेज़ोडाइलेशन। इसमें हमारे बॉडी की सरफेस के पास वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं। जब वो चौड़ी हो जाती है तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारे बॉडी में हीट लॉस होता है। तीसरा तरीका, जब हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, यानी जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, तब बाहर की हवा जो ठंडी होती है वो लंग्स में जाती है। लंग्स उसी हवा को गर्म कर देता है, उस कारण हमारी बॉडी में से हीट लॉस हो जाता है। रिजल्ट क्या होगा? इन सब तरीक़ों से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है यानी कि ठंडा होता है, तो हमारी बॉडी ट्राई करती है हीट को प्रोड्यूस करने का। जब हमें ठंड लगती है तो हमारी बॉडी में होती है शिवरिंग, जिसको हम बोलते हैं कंपन। जब हमारी बॉडी में शिवरिंग होगी तो जो मसल्स होंगे वो हीट प्रोड्यूस करेंगे।
जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। एक होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। इसमें हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएंगी, मतलब कि सिकुड़ जाएंगी। जब हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं तो हमारे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण हीट लॉस नहीं हो पाता, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक होता है पाइलो इरेक्शन। इसमें क्या होता है, हेयर स्टैंड्स हो जाते हैं, यानी हिंदी में बोले तो रोंगटे खड़े हो जाना। जब रोंगटे खड़े होते हैं तो हमारे स्किन के नीचे की जो मसल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, उससे भी टेम्परेचर हमारा बॉडी का इंक्रीज़ होता है। आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में और कैसे हमारा टेम्परेचर रेगुलेट होता है। अब हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो नर्सिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो होता है 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस तक। सेकंड है हमारा फीवर, जिसको हम बोलते हैं पायरेक्सिया। थर्ड होता है लोअर टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नर्स को क्या करना चाहिए। नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि टेम्परेचर को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए पेशेंट के। अगर पेशेंट को फीवर है तो कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए और उसको वार्मथ प्रोवाइड करनी चाहिए ब्लैंकेट से। हाइपोथर्मिया हम उसे कहते हैं जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। और नर्स को ये देखना चाहिए कहीं पेशेंट को स्वेटिंग शिवरिंग तो नहीं हो रहा है और कहीं उसका स्किन का कलर चेंज तो नहीं हो रहा है। अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर क्या होता है, उसका क्या मैकेनिज़्म है और क्या उसका रेगुलेशन है। अब हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को हम असेस कैसे करते हैं। टेम्परेचर को असेस करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स और डिवाइस का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है हमारा मरकरी ग्लास थर्मामीटर, जो आप लोगों ने क्लिनिकल एरिया में देखा ही होगा। इस थर्मामीटर के कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि एक पार्ट होता है इसका बल्ब, एक होता है इसकी कैपिलरी ट्यूब और एक होता है स्टैम्प। सॉरी, मैं आपको मेंशन करना भूल गई थी। बल्ब से जुड़ा होता है मरकरी और उसी मरकरी से हमें बॉडी के टेम्परेचर का पता चलता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, ज़्यादा है या कम है। सेकंड है हमारा डिजिटल थर्मामीटर। इससे भी टेम्परेचर चेक किया जा सकता है, ओरल और एक्सिलरी। इससे हम टेम्परेचर चेक करते हैं मिनिमम 30 सेकेंड्स। थर्ड है हमारा सेंसर टच थर्मामीटर। जो सेंसर टच थर्मामीटर होता है, इसका यूज़ भी हम करते हैं असेस्ट करने के लिए टेम्परेचर। कभी कभी ये अच्छे से काम नहीं करता है, यानी कि जो वैल्यू होनी चाहिए वो ये प्रोवाइड नहीं करता है। अगर पेशेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है और इसमें गलत बताता है। अब हम साइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस साइट से हम बॉडी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। दो टाइप की साइट्स होती हैं। फर्स्ट साइट होती है ओरल। इसमें टेम्परेचर चेक करते हैं ओरल रूट के द्वारा। इसमें थर्मामीटर को प्लेस किया जाता है पेशेंट के टंग के नीचे, जिसको हम बोलते हैं साइड ऑफ फ्रेनम, और इसमें हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक वेट किया जाता है टेम्परेचर को चेक करने के लिए। सेकंड है एक्सिलरी साइट। इसमें जो एक्जिला का एरिया होता है, यहाँ पे थर्मामीटर को प्लेस किया जाता है पेशेंट में। वो पेशेंट बच्चा भी हो सकता है। ये हम कब करते हैं, जब ओरल साइट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है किसी न किसी वजह से। ये प्लेसमेंट है, जो प्रोब होती है उसको हम आर्मपिट के सेंटर में रखते हैं और पेशेंट की आर्म्स को होल्ड करके रखते हैं जब तक थर्मामीटर बीप ना कर जाए, जब तक हमें टेम्परेचर का पता ना चल जाए कि कितना है। एंड नॉर्मल एक्जिलरी टेम्परेचर की रेंज होती है 35.9 डिग्री सेल्सियस से लेके 36.9 डिग्री सेल्सियस तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़, कमेंट्स फॉर पार्ट 2। बाय बाय।